जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज का सलाम पहुंचे। इस वक्त जो अहम तरीन अपडेट में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी के सीनियर लीडर चौधरी रोशन हुसैन खान ने हमसे बात करते हुए कहा है कि हाल ही में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की का हिजाब हटाने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। और उन्होंने कहा कि इस अमल से न सिर्फ मजहबी जज्बात मजरू हुए हैं बल्कि समाज में गलत पैगाम भी गया है। चौधरी रोशन हुसैन ने कहा कि हिजाब हर मुसलमान खातून का जाती और मजहबी हक है और किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती किसी के मजहबी लिबास में मुदाखलत करे। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया वो सरासर गलत है और ऐसे रोए किसी भी मजहब समाज में कबूल नहीं किया जा सकते। आपको बता दूं, उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े के बाद समाजी और गैर समाजी हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है और लोग इस अमल की सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं। रोशन हुसैन ने मुतालबा किया कि नीतीश कुमार को इस वाक़या पर वजाहत पेश करनी चाहिए और अवाम से माफी मांगनी चाहिए ताकि लोगों के जज्बात को ठेस न पहुंचे। नाजरीन मोहतरम, आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। देखो, जिस तरह ये वाक़ा पेश आया है, एक अफसोसनाक वाक़ा है, गलत वाक़ा है, क्योंकि वो देश की मुस्लिम बेटी नहीं है, देश की बेटी है। तो उन्हें अपने इस ये पे पछतावा होना चाहिए। ये तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। देखो, अंदाज में क्या देखना है, जो भी ये वाक़ा हुआ है गलत ही हुआ है, ठीक नहीं उन्होंने किया नहीं है। उनको अपना जो ये व्यवहार उन्होंने किया है इस पे उनको पछतावा होना चाहिए। बाकी में क्या कह सकते। वीडियो मैंने देखा नहीं है, तो अगर मैं ऐसा कोई वीडियो देखता तो मैं उस पर टिप्पणी। देखो, मैंने जब देखा नहीं है, जब मैंने खुद देखा नहीं है, तो मैं कैसे इस पे टिप्पणी कर सकता हूँ। उसी चीज़ की टिप्पणी करूंगा जो चीज़ में देखूंगा। जी, क्या स्टेटमेंट मैंने बोला का अगर अशोक जी ने भी ये भी कहा है तो सही कहा होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो ऐसा कुछ अगर हुआ है तो ठीक नहीं हुआ। वो देश की बेटी है, मुस्लिम बेटी नहीं है, सिर्फ देश की बेटी है। टारगेट नहीं बनाया जाता है, ये सिर्फ अपोजिशन की जबान है, ये मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाया जाता है। अब अलबत्ता हर समाज में गंदी मछलियाँ होती हैं। मुस्लिम समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं, हिंदू समाज में भी है, सिख समाज में भी, हर समाज में कोई ना कोई ऐसा होता है। तो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं बनाया जाता है। मुसलमानों के हित में इस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, जो भी स्कीम्स आई हैं, अगर टारगेट बनाते तो जो भी फिर किसी ना किसी स्कीम पे लिखा होता कि ये हिंदू के लिए एप्लीकेबल है कि मुसलमान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं। ये एक अपोजिशन की जबान है कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर्सन है पार्टी के, वो खुद जानते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं, वो सीनियर है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। ये आपको बोलता हूँ, देखो, आप उसकी बेटी को टारगेट मत करें, ये आप अपोजिशन की जबान मत बोलें। मैं बोलता हूँ वो स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, वो सीनियर है मुझसे, उनको वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमें कौन सी बात करनी है, कौन नहीं करनी है। ये अपोजिशन की, देखो, कुछ चीज़ों को फिर जब ऐसे वाक़े होते हैं तो फिर एक हवा बनाने के लिए अपोजिशन पार्टियाँ इन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं होते, इन चीज़ों को उछालती हैं। समाज में अगर ऐसा कोई वाक़ा है, कंडम करना चाहिए, उस वाक़े की कार्रवाई होनी चाहिए, वो हम कहते हैं। अब अगर इस वाक़े को हम हिंदू मुस्लिम का नाम देंगे, हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाएंगे, तो ये देश के लिए खतरा साबित होता है। लिहाजा उन ताकतों को इसको हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं देना चाहिए। वो एक सीएम है, वो हिंदू के भी है, मुस्लिम के भी है, सिख ईसाई के भी है। उन्होंने जो भी किया गलत किया है, नहीं होनी चाहिए इन पे ऐसी ये आगे ये कार्रवाइयाँ होनी नहीं चाहिए। और हर किसी को, चाहे हिंदू की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, बेटियाँ जो भी हैं यहाँ देश की बेटी हैं, उनके साथ हम सब ने खड़ा रहना है। देखो, उमर अब्दुल्ला जी जो कहते हैं, आपने बोला, उन्होंने टोपी पहना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने जो धोखा किया, अब वो अपनी उस गलती पे, आप अपने उस गुनाह पे वो पर्दा डाल रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अब सिर्फ अपने गुनाह पे पर्दा डालना है। लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया धोखा किया और आगे भी धोखा करेंगे। बिजली, लोगों का, यहाँ का पानी जो है, यहाँ के पानी पे ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये प्रोजेक्ट बेचे थे। तो इस वक्त वो लोग अगर कसम पुरसी की हालत में हैं, बिजली नहीं मिल रही है लोगों को। मैं पिछले दिनों से बहुत सारे एरियाज़ में दौरे पे गया, तो उसमें
यही बात देखी मैंने कि यहाँ इधर चित्रकूट में अभी भी कुछ एरिया से मैं घूम के आया, हर जगह मुझे यही शिकायत मिलती है कि बिजली ना होने के बराबर है। सिर्फ 24 घंटे में तकरीबन 18-20 घंटे यहाँ पे बिजली कटौती हो रही है, बिजली नहीं लोगों को मिल रही है, बार बार आधा घंटा आना आधा घंटा जाना। तो ये अफसोसनाक खबर है और उमर अब्दुल्ला सरकार को अगर शर्म है तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को बिला कटौती बिजली फराहम करनी चाहिए। जहाँ रोटन मीट की जो बात है, देखो यहाँ इस वक्त फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट या जो भी इसमें है वो डिपार्टमेंट सिर्फ उमर अब्दुल्ला सरकार के खाते में आते हैं और उन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जिन लोगों ने वो किया उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ी अफसोसनाक शर्म है। ये सरकार तो लोगों को कुछ भी खिला दी, इनको क्या, इनको वोट के लिए लोगों को जो भी जहर भी खिला सकते हैं, लेकिन इनको वोट चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से। जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनके हित के लिए कभी काम नहीं। ये सब बकवास है। जब उनको अपने लिए कुछ करना है तो तब उनके पास अधिकार है, जब उनको जो भी कार्य करने हैं, जो भी कुछ चलाना है तब उनके पास अधिकार है। जब आम आदमी की बात आती है तब अधिकार नहीं है। ये शर्म की बात है, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इनको इस बात को बंद करना चाहिए और शर्म करके आप, एलजी साहब ने आज भी कहा कि मैं किसी इनकी बात पे रोड़े नहीं अटकाता हूँ। जो मेरी अपनी हद है, जो मुझे आइन ने दी है, मैं सिर्फ उसी तक महदूद रहता हूँ। ये सिर्फ इनको काम करना नहीं है, ये हीले और बहाने कर रहे हैं लोगों के साथ। लोगों के लिए इंशाल्लाह रहमान मेरा यही पैगाम है कि आपको जो भी परेशानी होगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपके साथ खड़ा है। हम आपके साथ खड़ा रहेंगे और जितनी भी डेवलपमेंट के इश्यूज जहाँ जहाँ आपको आएंगे, चाहे रूरल डेवलपमेंट और बिजली के हिसाब से हो, मैंने पिछले दिनों कोशिश करके 2-3 जगह ट्रांसफार्म नस्ब करवाए हैं। अभी आज उनका काम चल रहा है, 2-4 दिन में वो इस एरियाज़ में हो जाएंगे और जहाँ जहाँ भी बिजली की प्रॉब्लम है लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने आज तक धोखा खाया, आप अपने दिमाग से काम लो। आप देखो इन ताकतों को, जिन ताकतों के आपने साथ धोखा किया, उन ताकतों को आपने किसी ना किसी आप जवाब देना पड़ेगा।